अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1427वां सबक है। हमने वादा किए थे रमज़ान के बाद हमारे इन असबाक़ का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। दुनिया भर से जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी। हमारे मुल्कों में इंटरनेट की काफ़ी दिक्कत है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना बहुत महंगा पड़ता है। अगर इस तरह के ऑडियो रहे तो एक साथ में हम कई ऑडियो सफ़र में बार बार भी सुनते रहते हैं। उन तमाम भाइयों के तकाज़े को सामने रखते हुए हम ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों में से भी जिस किसी को भी हमारे ऑडियो बयानात चाहिए, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है, उसमें इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन आप सर्च में डालेंगे तो आ जाएगा, या IMF पुणे इंडिया ये उसका URL है। तो इंशाल्लाह आपको हमारा चैनल मिलेगा। उसके अंदर आप जो है हमारे तमाम तफासिर को, सीरत के बयानात को, और इसी तरह से ये इस्लाह मुआशरा के आज तक के जो बयानात है वो सारे के सारे आपके ऑडियो में वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी इसके आगे भी हमारे जितने बयानात ऑडियो में रहेंगे वो सारे के सारे हम वहीं पे अपलोड करेंगे। आप वहाँ से हमारे ये सारे बयानात को हासिल कर सकते हैं, या रोज़ाना का हमारा जो सबक रहेगा करंट टॉपिक के ऊपर उसको वहाँ से सुन सकते हैं। ऐसे ये वीडियो की शक्ल में यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होगा। जहाँ पे आपको सहूलत रहे, ऑडियो वालों के लिए टेलीग्राम और वीडियो वालों के लिए यूट्यूब। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। ईद के बाबरकत दिन अमेरिका की एक मस्जिद में एक औरत दाखिल हो गई। उसने मस्जिद में हंगामा किया, शोर शराबा किया। वो औरत मेहराब पे चली गई, मेहराब में खड़ी होकर वहाँ से चिल्लाने लगी, मिंबर पे खड़ी हो गई, लोगों को नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस आई। पुलिस ने आने के बाद उस औरत को अपने साथ में लेकर गई, और उसको ले जाने के बाद यानी उस वक्त में बहुत सारे लोगों ने उसको वीडियो में शूट कर लिया। अब जिन लोगों ने इसको वीडियो में शूट किया था उन लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया, ये उन्वान लगाकर कि एक हिंदू औरत वो मस्जिद में आई, उसने शोर शराबा किया, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी, तो देखो पुलिस उसको कैसे पकड़ के लेकर गई। ये जो उन्वान उसके साथ में जोड़ा गया, उसको इंग्लिश में भी भेजा गया, हिंदी में भी भेजा गया, और मुझे जो लोग भेजने वाले थे उसमें से कुछ ऐसे हैं जो माशाल्लाह ज़िला लेवल पे बयान करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूबा लेवल पे बयान करते हैं। मतलब कोई आम लोग नहीं हैं। हमारे गली महल्ले के अंदर जो छपरी टपोरी बैठे हुए होते हैं ना, हमारे चबूतरों के ऊपर गुटखा मलते हुए, उस टाइप के लोग नहीं थे। बल्कि ये भेजने वालों में ऐसे लोग थे जो माशाल्लाह बड़े बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, बुज़ुर्ग किस्म के लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। ऐसे लोगों ने वो भेजे उस टाइटल के साथ में कि एक हिंदू औरत मुसलमानों के मस्जिद में दाखिल हो गई, और दाखिल होने के बाद वो इस तरह से मस्जिद के अंदर शोर शराबा करने लगी। मुझे भी अफसोस हुआ, मैंने वो वीडियो देखा, मैं बोला आए अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है एक औरत जो है इस तरह से मस्जिद में दाखिल हो और वहाँ जाके इस तरह का हंगामा मचाए। लेकिन मैं बोला इसकी तहक़ीक़ ज़रूरी है, क्योंकि जिस मसले के बारे में अपने को इल्म नहीं है, इतना तो नज़र आ रहा है कि हंगामा एक औरत मस्जिद में जाकर कर रही है, लेकिन वो कौन है ये तहक़ीक़ ज़रूरी है। तो मेरा पहले से ही एक मिजाज है, मैं सुनी सुनाई बातों पे कभी भरोसा नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि अखबारात की बातों पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अखबार की दुनिया झूठी दुनिया होती है, अखबार के ज़रिए से भी झूठ फैलाया जाता है। इसके लिए मेरा पहले से ही ये मिजाज है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। इसीलिए मैं एक छोटे से खेड़े गांव से आज शारजाह में, दुबई में बैठा हुआ हूं, और यहाँ बैठे बैठे मैं आपको ये सबक रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं कि कोई भी मसला हमारे सामने, कोई भी बात वन साइड सुनकर उसके ऊपर हम यकीन और भरोसा न करें, बल्कि उसकी तहक़ीक़ करें। ये मेरा बचपन से मिजाज है। तो मैं कभी भी किसी की बात पे भरोसा नहीं करता, चाहे बात करने वाला कितना भी बड़ा वक्त का अल्लामा हो या तुर्रम खां हो, या कितने भी बड़े मजमे में वो बयान कर रहा हो या बात कर रहा हो, या कोई इस तरह का वाक़या सुना रहा हो। वाक़या है तो हम वाक़ये की तहक़ीक़ करते हैं, कुरान हदीस की बात है तो हम उसकी तहक़ीक़ करते हैं। ये मेरा बचपन से मिजाज है, अल्लाह का इस पे मैं शुक्र अदा करता हूँ। इस मसले में भी मैंने वैसा ही किया।
जैसे ही ये वाक़या मेरे सामने आया, आने के बाद में जो है मैंने गूगल के ऊपर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उसको सर्च किया, उसको तहक़ीक़ किया, तो पता ये चला कि ये जो औरत है ये हिंदू नहीं है बल्कि ये मुसलमान औरत ही है। और ये औरत अपने रिश्तेदारों के साथ उस मस्जिद के अंदर आई थी, यानी अमेरिका वग़ैरह दुनिया में सारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में मस्जिदों के अंदर औरतों के लिए नमाज का हिस्सा भी होता है मर्दों के साथ में। तो वहाँ पे औरतें भी नमाज के लिए मस्जिदों के अंदर आती है। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया की तरह से कि यहाँ पे जो है बेचारी औरतें ईद की नमाज़ ही नहीं पढ़ती है। यहाँ पे उनके लिए ईद की नमाज़ को ही गैर मशरू करार दे दिया हुआ है कि औरतों के लिए ईद की नमाज ही नहीं है। तो वो बैठती है घर के अंदर शीरखुरमा बनाते हुए, गुलगुले तलते हुए, मर्दों का इंतज़ार करते हुए कि अब जो है ये सारे बादशाह सलामत तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद दस्तरखान पे हमला बोलेंगे, इसलिए इनके आने से पहले इंतज़ाम किया जाए। बल्कि अमेरिका वग़ैरह बाकी पूरी दुनिया में, अभी मेरी भी ईद जो है यहाँ यूएई में हुई है, रासल खैमा में। यहाँ पे भी माशाल्लाह मैंने देखा हूँ औरतों के लिए ईदगाह में मुस्तकिल एक जगह बनी हुई है, जहाँ घर के सारे मर्द ईदगाह की तरफ जा रहे थे, वहीं पे सारी औरतें भी जो है दूसरी गाड़ी के अंदर वो भी ईदगाह की तरफ जा रही थी, ताकि वो भी नमाज़ पढ़े, वो भी खुतबा सुने। और खुतबे के अंदर औरतों को मुखातब करके खुसूसन बहुत से पैगाम भी दिए जाते हैं। तो अमेरिका में ऐसा है, औरतें भी आती है, उनका एक हिस्सा बना हुआ होता है। अब ये जो औरत है ये एक जहनी मरीज़ा थी, ये एक मेंटल पेशेंट थी। अब ये जो जहनी मरीज़ा और मेंटल पेशेंट थी ये मर्दों के हिस्से में दाखिल हो गई, और दाखिल होने के बाद इसने शोर करना, इसने हंगामा करना, इसने चिल्ला पुकार करना, और इसने इस तरीक़े से ये मिंबर पे बैठ गई और इस तरह से ये मेहराब के ऊपर खड़े होकर बयान देने लग गई वहाँ पे। वहीं से ये चिल्लाने लग गई। अब उसको जो है पुलिस आई, पुलिस ने खैर अपने साथ में उसको लेकर गई, क्योंकि वो एक मरीज़ा है, वो बेचारी जो है माजूर है। इस वजह से हम अब उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इस उन्वान पे हम ज़रूर बोलेंगे कि हमारा मिजाज तहक़ीक़ का क्यों नहीं है। मुझे आप बताइए, हम लोगों ने ये मैसेज वायरल नहीं किए कि इंडिया के बहुत सारे शहरों के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान जो नमाज के लिए जा रहे थे उनके ऊपर फूलों की बारिश की है। ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमको नफ़रती बातों में मज़ा आता है। हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो मोहब्बत वाला इस्लाम था, वो इस्लाम पे हमको बात ही नहीं करना है कि अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन मक्का के साथ कैसा सलूक किया, यहूदियों के साथ कैसा सलूक किया। हुस्ने सलूक वाले इस्लाम को हमने जो है ना आवाम से रोक कर रखा। अब ये जो नफ़रत वाला इस्लाम है, नफ़रत फैलाओ। जैसे हम दूसरों पे बहतान और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तंजीम और ये तहरीक और ये लोग जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं और वो साजिशें कर रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा फैला रहे हैं। मुझे आप बताओ, क्या ये प्रोपेगंडा नहीं है किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ में? क्या इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है? गलत बात है ना ये। एक मुसलमान औरत मस्जिद में जाके हंगामा करती है, और हमारे जो बहुत सारे जो लौंडे हैं, मैं ऐसों को जज्बाती लौंडे कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे जज्बाती लौंडे जो काम धंधा तो है नहीं, बाप की जान पे टुकड़े तोड़ना है और इस तरह की जज्बाती बातें सोशल मीडिया के ऊपर करना है, जज्बाती मैसेजेस जो है फैलाना है, और उसके बाद जेलों में जाना है। जैसे अभी पिछले दिनों इंडिया में एक तंजीम पे पाबंदी लगी, 500 से ज़्यादा लड़के एरोड़ा में, हरसुल जेल में जाने का बहुत शौक़, बहुत कंड जेल में जाने का, ऐसी हरकतें करके। मुझे आप बताओ, ये हरकत भी जेल में जाने वाली हरकत है कि आप किसी दूसरे धर्म को बदनाम कर रहे हो, आप दूसरे किसी समाज के ऊपर जो है इस तरीक़े से आप इल्ज़ाम लगा रहे हो जो चीज़ आपको पता ही नहीं है। एक मुसलमान औरत है, वो ख़ुद तुम्हारे समाज की औरत है, जो जाके मस्जिद में हंगामा कर रही है, शोर शराबा कर रही है, और तुम उस औरत को जोड़ रहे हो हिंदू धर्म के साथ में। गलत बात है ना यार ये। तो इसके लिए दोनों बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है, किसी पे बहतान और इल्ज़ाम लगाना ये इस्लाम में ऐसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पे तोहमत लगाने वाला ऐसा है जैसे अपने सगी माँ से 70 मरतबा मुँह काला करने वाला। और दूसरी तरफ वो अंधे और बहरे जो माशाल्लाह सूबाई लेवल पे बयान कर रहे हैं और ज़िला लेवल पे कर रहे हैं। कम से कम तहक़ीक़ करो, तुम्हारे सामने जब कोई बात आ जाए, तो कोई मसला आ जाए तुम्हारे सामने, तुम जब बात कर रहे हो या कोई मैसेज जो तुम आवाम तक फैला रहे हो, क्योंकि मुझे इसी किस्म के लोगों ने यह मैसेज भेजा है और एक ने नहीं भेजा है, कम से कम 10-12 की तरफ से मुझे ऐसे
ऐसे लोगों की तरफ से, अरे तुमने तहकीक की है वो औरत कौन है, और बस अंधे बहरे बनकर, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बग़ैर तहकीक के जब किसी के बाद कोई बात आए और वो सुनी सुनाई बात को जो है लोगों के सामने कहता फिरे, उसके झूठा होने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। तो ऐसी हरकतें हमने नहीं करना चाहिए। मोमिन उसे कहते हैं, हमको हवा भी नहीं लगी, असल चीज़ तो यह है ईमान की। यहाँ मैं अरबों के दरमियान में हूँ, यहाँ मैं वो क्वालिटी ऑफ ईमान देख रहा हूँ इनकी ज़िंदगियों में। इस पे हम बात करते रहेंगे। बस अल्लाह से इतना ही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको अंधा बहरा बनने से आँखों वाला बनने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।